हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम कराने वाले हैं क्लास 10 का हिंदी, जिसका नाम है हम भारत से क्या सीखे। ठीक है, चैप्टर 3 है और आप ये देख रहे हैं कुमार एकेडमी पे, क्योंकि हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर नोट्स सभी आपका डिटेल से कराया जाता है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को एक बार लाइक, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या बातें कही गई है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार से देखते हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक यानी कि चैप्टर 3 है। चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखें। क्या है? भारत से हम क्या सीखें। चलिए पहला टॉपिक, भारत से हम क्या सीखे। अब यहाँ से सबसे पहले लेखक परिचय के बारे में जानेंगे। इससे भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक का नाम है फेर्डिनेंड मैक्स मूलर। क्या है? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर का जन्म 6 दिसंबर 1830 को हुआ था, आधुनिक जर्मनी के डेराउ नामक नगर में। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी के डेसाउड में हुआ था। उनकी मृत्यु कब हुआ था? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके पिता का नाम था विल्हेम मूलर और माता का नाम था एडेलेड मूलर था। क्योंकि ये ब्रिटेन का जर्मनी का लोग सब था, इसलिए इनका जो नाम जो है थोड़ा सा आपको अजीब तरह का लगता होगा, मूलर और विल्डेल हेल्डियर। ठीक है, तो ये उन लोग का इंग्लैंड का नाम है। तो आपको पता चल गया मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, उनके पिता का नाम क्या है, उनकी माता का नाम। अगर ये चीज़ याद कर लिए तो आपका 5 नंबर कन्फर्म। चलिए अब यहाँ से अगला है कि मैक्स मूलर जब 4 वर्ष के हुए तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। देखिए कितनी दुख की बात है कि जब वो 4 साल के थे, छोटे थे, तो उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता के निधन के बाद उनके परिवार का आर्थिक बहुत ही दयनीय हो गया था। फिर भी मैक्स मूलर की शिक्षा दीक्षा बाधित न हुई। उनके पिता के मरने के बाद भी उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई रुकावट नहीं आया। उनकी माता जो थी, उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई बाधा नहीं आने दिया। बचपन से वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा के निपुण हो गए। वे तथा लैटिन को कविताएं भी लिखने लगे थे। और वो भाषा लैटिन भाषा जानते थे, लैटिन भाषा सीखे हुए थे। इसलिए जैसे जैसे बड़े हुए उनका जो भाषा जो था लैटिन भाषा में, वह कविताएं लिखने में रुचि होने लगी थी, लिखने लगे थे। 18 वर्ष की उम्र में लिपजिंग के विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया। अब उन्होंने लिपजिंग जो था वहाँ पे विश्वविद्यालय में उनका एडमिशन हुआ और वहाँ पे संस्कृत की पढ़ाई में रुचि लगने लगे और संस्कृत पढ़ाई शुरू कर दी वहाँ से। उसके बाद आता है साहित्य रचना। उन्होंने साहित्य रचना लिखे। 1841 ईस्वी में उन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया। कठ और केन आदि उपन्यास का भी जर्मन भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया। मेघदूत महाकाव्य जर्मन प्रत्यय में अनुवाद कर यश भी काम किया। पूछा जाएगा कि मेघदूत जो काव्य है किसकी है? मैक्स मूलर द्वारा भी लिखा गया है। अगली टॉपिक, पाठ का परिचय। ये तो था आपका लेखक का परिचय। लेखक जो इसको लिखा है, लेखक का नाम जो मैक्स मूलर, कहाँ का आदमी है, क्या लिखा, उनके पिता का नाम, उनकी जन्म मृत्यु। मेन तो यही चीज़ होता है लेखक के बारे में। सबसे पहले लेखक के नाम होता है, उनकी जब जन्म कब हुई थी, उनके माता पिता का नाम क्या था, वो पेशे से क्या थे, क्या क्या चीज़ लिखे हुए हैं, क्या गद्यांश पदांश, ये सभी चीज़, और उनकी मृत्यु कब हुई। मोस्ट यही होता है। अब हम बात कर लेते हैं पाठ का परिचय। पाठ में क्या क्या चीज़ पूछा गया है, किस बात की चर्चा हुई है। तो पाठ प्रस्तुत पाठ भारत से हम क्या सीखे। भारतवासी से संयुक्त युवा अधिकारी के आगमन के अवसर पर बाधित भाषणों को श्रृंखला के एक कड़ी है। प्रथम भाषण में यह संक्षिप्त एवं संक्षिप्त है। इसका भाषण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेणी ने किया है। इसमें लेखक भारतीय सभ्यता के प्राचीन विश्लेषण के विषय में नियुक्त अधिकारी को बताया है। विशेष भारत के सभ्य में बहुत कुछ सीखता नहीं ग्रहण करती आई है। यह विश्लेषण देश की और इसके सभ्यता का संस्कृति बहुत सीखा जा सकता है। अब यहाँ से आता है पाठ का सारांश। पाठ का सारांश जो होता है ना, सब कुछ पढ़ने का जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगा वो होता है पाठ का सारांश। तो पाठ के सारांश की बात करें तो प्रस्तुत पाठ भारत से हम क्या सीखे, महान चिंतक एवं साहित्य मैक्स मूलर द्वारा लिखित है। पूछा जाएगा कि भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक कौन है, तो इसका लेखक है मैक्स मूलर। इनमें लेखक ने हम भारत के विस्तार पर प्रकाश डाला है। भारत से हम क्या सीखे क्लास 10 के लेखक का मानना है कि संसार में भारत एक ऐसा देश है जहाँ सर्वविधि संप्रदाय प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, सौंदर्य से परिपूर्ण है। मैक्स मूलर का मानना है, उनका कहना है कि भारत ही एक ऐसा देश है, भारत ही एक ऐसा देश है जो सर्वदा संप्रदाय प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। मतलब यहाँ पे सुंदरता, प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही खूबसूरत है। कहाँ की? भारत की, हिंदुस्तान की। भूतल पर खर्च और सट्टा यह देखने को मिलती है। प्लेटो तथा कास्ट जैसे दर्शनकों के भारत का महत्वपूर्ण आकर्षण स्वीकार किया। यूनानी, रोमन और सेमेटिक जाति के यहूदी की विचारधारा में भी सदा अवगाहन करते रहने वाला यूरोपियन के विश्वव्यापी एवं संपूर्ण मानवता के विकास का ज्ञान
भारतीय साहित्य में भी मिला। लेखक के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन गाँवों में ही संभव है, न कि कलकत्ता, मुंबई शहर यानी कि प्राकृतिक सुषमा में। तो इनका कहने का मतलब है कि लेखक कह रहा है कि सच्चे भारत का दर्शन अगर करना होगा तो शहर में आपको भारत का दर्शन नहीं मिल पाएगा। सच्चे दर्शन करना चाहते हैं तो आपको गांव जाना पड़ेगा, ठीक है। आप कोलकाता जाते हैं, मुंबई जाते हैं, ये सब शहर हो गया। दिल्ली एक शहर है, वहाँ पे आपको गांव की बस्ती नहीं मिलेगा। आपको आना पड़ेगा कहाँ पे? पंजाब आना पड़ेगा गांव की बस्ती में, बिहार आना पड़ेगा गांव की बस्ती में, यूपी आना पड़ेगा गांव की बस्ती में, झारखंड आना पड़ेगा गांव की बस्ती में। ये सब गांव की बस्ती है। चल जाइए आप जम्मू चल जाइए, श्रीनगर चल जाइए, हिमाचल प्रदेश चल जाइए, उत्तराखंड चलिए, गांव की बस्ती जाइएगा, पहाड़ खलियान ये सब देखने को एकदम सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन शहरों में प्राकृतिक सुंदरता देखने को नहीं मिलता है। ये आपका मूलक जी कह रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? ये लेखक के अनुसार कहा जा रहा है, ठीक। और ये नेक्स्ट है कि भारत में क्या है कि भारत में अनेक विदेशी सिक्कों का विस्तीर्ण भूखंड था। ईरानी, केरियन, थ्रेसियन, पाइथियन, यूनानी, मेडिकल, शौक, रोमन, मुस्लिम शासक के सिक्के यहाँ पर मात्रा में मिले थे। देवत विज्ञान कहावते में कथा महासागर का भी रूप भारत में देखने को मिला है। शब्द निर्माण और विधि सीमान भंड भी भारत के पास चिरकाल के विभूत है। विधि शास्त्र, धर्मशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र से जड़े भी भारत में हैं। भारतीय वाडगंध और संस्कृत में महा को कभी विदेशी स्वीकार करते हैं। संस्कृत का संबंध लैटिन भाषा से, पूछा जाएगा कि संस्कृत का संबंध किससे है, तो लैटिन भाषा से। इस प्रकार संस्कृत, लैटिन, ग्रीक तीनों भाषाएं एक ही उद्गम स्थान है। कह रहा है कि संस्कृत का जो लैटिन भाषा है, ग्रीक भाषा है, तीनों भाषा एक ही जगह से निकला हुआ है। हिंदू, ग्रीक आदि जाति में भी अनेक बावजूद एकता के बीच छिपे हुए हैं। कह रहा है कि हिंदू है, ग्रीक है, चाहे कोई भी जाति है, भारत में ये सब अनेक जाति होने के बाद सब एक होकर रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। यही सबसे बड़ी भारत की बात है। अंत में लेखक अपने हार्दिक उद्गान प्रकट करते हुए कहता है कि भारत की प्रकृति एवं संस्कृति सौंदर्य संपन्न से जानने के लिए अभी न जाने कितने स्वतंत्र राशि और आवश्यक है। सर जोन्स ने जब सूर्य को अरब सागर में डूबते देखा तो उसके पीछे इंग्लैंड की मधुर स्मृतियाँ उनके सामने भारत की आशा जगमगा रही थी। अरब सागर के शीतल मंद हवा को झोंके और झुला रही थी। मतलब जब सागर के करीब जो घर होता है वहाँ पे बसेरा होता है, एकदम अजीब, एकदम लगता है सुहावना सुंदरता। इस प्रकार विलियम की कलकत्ता पहुँचने के बाद पूर्व देश की इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार कार्य किए। फिर भी यह सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि गंगा और सिंधु के मैदान में उनकी खोज के लिए कुछ भी शेष नहीं है। मतलब ऐसे निराश नहीं होना चाहिए। जितना खोजेंगे, जितना घूमेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है। तो फ्रेंड यहाँ से आपका जितने भी वन शॉट थे मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। सबसे पहले तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएं। क्या इसमें जितना भी था मोस्ट इम्पोर्टेंट थे? क्या थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे सभी मैंने आपको यहाँ पे बताया, कराया, ठीक है। तो एक बार वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर, नोट्स हो गया, सारांश हो गया, सभी आपको यहाँ पे कराया जाता है। तो हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।